यानी बच्चों क्लास 12 के बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एक बेस्ट आर्किटेक्चर बनना। तो अगर आपने जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में पेपर 2 का एग्जाम दिया है या फिर अप्रैल सेशन में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका क्या रैंक होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बीआर के अंदर हो जाए। तो आज मैं इंडिया के एक बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ, जहां अगर आप जेई मेंस के थ्रू अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको एडमिशन बी आर्क में मिल जाएगा। अच्छा खासा यहाँ पे प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स भी बच्चों देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनआईटी राउरकेला के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको बी आर्क में एडमिशन लेना है तो जेई मेंस में आपको कितना रैंक लेकर जो है आना पड़ेगा, ताकि आपका एडमिशन जो है आसानी से एनआईटी राउरकेला में हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों जेई मेंस का जो पेपर 2 होता है उसमें पेपर 1 के कंपेयर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप पेपर 1 की बात करें तो 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 16 लाख बच्चे जो हैं पेपर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जबकि अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो लगभग 1 लाख बच्चे जो है वो पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं। मतलब पेपर 1 के कंपेयर में बहुत कम बच्चे जो हैं वो पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2025 के हिसाब से अगर बच्चे को देखें तो लगभग जो है मान के चलते हैं कि 80,000 जो है बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है ना, मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने अगर जेईई 2025 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपको आपका परसेंटाइल जो मालूम हो चुका है। जो अप्रैल में देंगे उनका परसेंटाइल जो है अप्रैल के बाद आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका जो भी परसेंटाइल है, चाहे वो 99.5 परसेंटाइल हो या 90 परसेंटाइल हो, तो आप उसको सबसे पहले क्या कीजिए, रैंक में कन्वर्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो लेटर सपोज 2025 में जो है वो 80,000 बच्चे जो है वो पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो आपका जो परसेंटाइल है, मान ले रहे हैं कि आपका जो परसेंटाइल है बच्चों वो कितना आया है, 99.5 परसेंटाइल आया है। हो सकता है किन्हीं का जो है 99 परसेंटाइल आया हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रैंक निकालना है। अब ये रैंक कैसे निकालते हैं बच्चों, तो आप जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एपियर हो रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 80,000 स्टूडेंट जो है एपियर हो रहे हैं, है ना। तो इसका क्या कीजिए, 1 परसेंटाइल निकाल लीजिए, यानी 1 परसेंटाइल ऑफ 80,000। ठीक है, तो जब 1 परसेंटाइल ऑफ 80,000 निकालेंगे बच्चों तो ये आपका निकल के आएगा 800। क्लियर है। अब जरा देखिए, अब यहाँ से अगर आपको रैंक निकालना है तो रैंक कैसे निकालेंगे, तो आपका जो 800 आया उसको लिख दीजिए, फिर 100 माइनस आपका जो भी परसेंटाइल है। लेट सपोज आपका परसेंटाइल जो 99.5 आया है पेपर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 99.5 और आप इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, 0.5। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चों आपका जो है वो रैंक कितना निकल के आया, 400। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे पेपर 2 में अगर आपका परसेंटाइल जो 99.5 परसेंटाइल आया हुआ है, इसका मतलब है जो आपका रैंक रहने वाला है वो 400 के राउंड जो है बच्चों रहने वाला है। ठीक है, तो 99.5 परसेंटाइल में आपका जो रैंक बन रहा है वो कितना बन रहा है, अराउंड 400 बन रहा है। उसी तरह से अगर किन्हीं का 99 परसेंटाइल है तो उनका रैंक कितना हो जाएगा, तो अराउंड 800 के आसपास बनेगा। ठीक है, अगर किन्हीं का 98.5 परसेंटाइल आया है तो उनका जो रैंक होगा वो अप्रॉक्स 1200 के आसपास बनेगा। ठीक है, और अगर आपका 98 परसेंटाइल है बच्चों तो आपका जो रैंक होगा वो कितना होगा, 1600 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे परसेंटाइल रहने वाला है। इस तरह से आप जो है अपना परसेंटाइल जो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका जो भी पेपर 2 में परसेंटाइल आया है वो आप इस तरह से अपना रैंक कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं डाटा को, और डाटा को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या आपका एडमिशन एनआईटी राउरकेला में हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी आपका परसेंटाइल आया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो जो भी परसेंटाइल है पहले रैंक में कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि जो डाटा है वो आपका परसेंटाइल में नहीं रैंक में, इसलिए हमने आपको पहले ये चीज़ समझा दिया। ठीक है, देखिए तो एनआईटी राउरकेला आर्किटेक्चर पे 2024 का डाटा है। अब बस यहीं से हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि 2025 में आपका क्या रैंक हो सकता है ना, रैंक होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन जो एनआईटी राउरकेला में हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो अदर स्टेट के बच्चों का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 716 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों
का जो है 1334 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। वही अगर जनरल फीमेल अगर हम लोग बात करें तो 255 रैंक पर जो है अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। जबकि होम स्टेट क्या बात करें बच्चों तो 458 रैंक पर जो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग एनआईटी राउरकेला में बी आर्क के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 147 रैंक का जो भी बंदा था उसका यहाँ पे जो एडमिशन हो गया था अदर स्टेट वाले का। जबकि होम स्टेट की बात करें तो 1600 रैंक जो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है बच्चों देखने को मिला था। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 290 रैंक वालों का यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और होम स्टेट की ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1546 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग एनआईटी राउरकेला में बीआर के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, वही अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल फीमेल ओनली की बात करें बच्चों तो 236 जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था। जबकि होम स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो होम स्टेट वाले बच्चों का लास्ट क्लोजिंग जो है 468 रैंक पर देखने को मिला था। अगर एससी कैटेगरी की बात करें बच्चों तो 91 रैंक जो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और होम स्टेट की बात करें एसटी कैटेगरी में तो 593 रैंक पर जो बच्चों लास्ट क्लोजिंग जो है एनआईटी राउरकेला में बीआर के अंदर देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 56 जो है यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग रहा था अदर स्टेट का। जबकि 98 जो है बच्चों यहाँ पे होम स्टेट वालों का जो है वो लास्ट क्लोजिंग रहा था। ठीक है, तो ये था आपका एनआईटी राउरकेला पे बी आर्क में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में तो बच्चों 2025 में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना रैंक पे हमारा यहाँ पे जो एडमिशन हो जाएगा। तो जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, ठीक है, तो अगर वो अपना जो है जनरल को टारगेट लेके अगर चलते हैं तो उनका एडमिशन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें 2025 में तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका जो रैंक है उसमें वेरिएशन दिख सकता है। क्योंकि जो भी आपका रैंक पे वेरिएशन दिखता है बच्चों वो नंबर ऑफ सीट पे दिखता है, साथ ही साथ कितने स्टूडेंट जो है एग्जाम में एपीआर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर 2024 में बात करें तो 71,000 के अप्रॉक्स बच्चे जो है वो अपियर हुए थे एग्जाम में। तो इस बार 2025 में लगभग 1 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो डेफिनेटली 80,000 के आसपास हम लोग मान के चल रहे हैं कि 80,000 के आसपास जो बच्चे एपीआर होंगे। तो उसी के बेसिस पे जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा एपीआर है ना, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या करना है रैंक निकाला है। तो हमने मोटा मोटी 80,000 पे जो आपको यहाँ पे रैंक निकाल के बताया है। तो आई होप बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधा आपके घरों तक पहुंच जाए। तो आने वाले टाइम पे अदर एनआईटीज में जो भी जो अलग अलग एनआईटीज में जो बी आर का प्रोग्राम चलता है वो सारे वीडियोस को भी हम वन बाय वन लेकर आएंगे। तो आज हमने एनआईटी राउरकेला पे बात किया है, फिर हम लोग राउरकेला के साथ साथ जो है जयपुर भोपाल इन सारे एनआईटीज में बी आर में एडमिशन अगर आपको लेना है तो क्या रैंक रहेगा, क्या कटअप होना चाहिए आपका 2025 में, है ना, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन सारे एनआईटी को हम कवर करेंगे। तो आई होप बच्चों आप सबको को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो प्यारा सा एक वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।